हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर। इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू। एज यू कैन सी दैट टू, यहाँ पे मैं इस टू की बात नहीं कर रहा है। ये क्या है, इंग्लिश में दो तरीके से ये फंक्शन करता है। एक तो प्रेपोजिशन के तौर पर, किसके तौर पे? एक तो प्रेपोजिशन के तौर पे, और तो एक तो इन्फिनिटी के तौर पे। किसके तौर पे? इन्फिनिटी के तौर पे। तो जब कभी भी इस टू का यूज प्रेपोजिशन के तौर पे किया जाता है तो आपको पता ही होगा कि प्रेपोजिशन के बाद तीन ही चीजें आती हैं। या तो कोई नाउन आएगा, या तो कोई प्रोनाउन आएगा, या तो कोई वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ओके, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन कौन सी तीन चीजें आएंगी? एक तो नाउन आएगा, दूसरा प्रोनाउन, और प्रोनाउन हमेशा ही कौन सा केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन हमेशा ही कौन से केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में होगी। वो इसको कई बार क्या बोलते हैं? जिरंड बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। इसको कई बार क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि इसका प्रयोग किसी किसी मेन वर्ब के, किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होगा, किसी मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, या किसी नाउन या प्रोनाउन के किसी नाउन के एपोजिशन के रूप में होगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? जिरंड बोलते हैं। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। कई बार इसको नाउन जिरंड बोलेंगे, कई बार इसको जिरंडियल नाउन बोलेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी ये शो करता है क्या? टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को। तो वहां पे क्या होगा? फुल इन्फिनिटी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी विद टू। लेकिन ये टू, इस टू की इंग्लिश में अगर बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम इसको बोले तो ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। और ये किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा। क्यों? और अगर इसके डिटेल में जाएं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। किसी एडजेक्टिव की डिग्री को बताएगा, किसी एडजेक्टिव के एक्सटेंट को बताएगा कि कब तक। जैसे तो टू को रिमूव करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और हमेशा ही टू को टू से फॉलो किया जाता है। टू को हमेशा ही टू से फॉलो किया जाता है, और इसके बाद हमेशा ही वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इस टू की बात करें तो इसके बाद एडजेक्टिव की हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। इसके पहले कोई ना वर्ब होगा, और वर्ब के पहले क्या होगा? कोई सब्जेक्ट होगा। ओके, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और फिर अदर प्लस फुल स्टॉप। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पे बनने वाले सेंटेंस को हम बड़े ही इजी तरीके से इस टू को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे बनने वाले सेंटेंस को जब हम टू रिमूव करने जाते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बहुत सारे टीचर्स के द्वारा यही पढ़ाया जाता है, रॉन्गली तरीके से पढ़ाया जाता है उसको। मैंने यूट्यूब के हिस्ट्री में पूरा सर्च किया, पूरे यूट्यूब पे, और मैंने बहुत टीचर्स को देखा कि टू के बाद जो टू को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जब हम वहां से टू रिमूव करते हैं तो बहुतों के द्वारा त्रुटि किया जाता है, फॉल्ट आता है, एरर आता है स्टेटमेंट में। तो मैं उस पर्टिकुलर टू को कैसे रिमूव करते हैं, कई सारी बुक्स को पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो टू को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो निम्न स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह होता है। मैं उस तरीके को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ओके, हियर अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। मैं यहाँ पे बता दूं कि
एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इसकी 3 डिग्रीज होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स या कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है, या एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री बोला जाएगा, या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बोला जाता है। ओके, तो ये 3 तरीके का होगा। पहला तो पॉजिटिव डिग्री, पहला तो पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर किया जाता है 2 चीज़ों को। ओके, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर इस पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी को बताने के लिए आता है। इस कंपैरेटिव डिग्री में 2 व्यक्ति या वस्तु का कंपैरिजन होता है, तो और सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन पूरे उसके ग्रुप से होने लगता है, उसके क्लास से होने लगता है। बहुत सारे वहाँ पे व्यक्ति होंगे और उनमें से किसी एक को सुपरलेट किया जाएगा। ओके, तो ये तो हम पिक्चोरियल तरीके से सीख लिए इसको, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में बात करें नंबर को शो करके, तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी 1 पर्सन के लिए करेंगे, 1 पर्सन, और थिंग के लिए करेंगे, किसके लिए, थिंग के लिए करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हमेशा ही 2 पर्सन्स के लिए करेंगे, और 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के लिए करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं मोर देन 2 के कॉन्टेक्स्ट में। कब, मोर देन 2 के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु रहेंगे, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको पता लग गया होगा कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 डिग्रियाँ होती हैं, डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग 1 पर्सन, 1 पर्सन और 1 थिंग के लिए होगा, कंपैरेटिव डिग्री फॉर 2 पर्सन्स और थिंग्स, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। आई होप कि इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी। तो हमें यहाँ पे 2 के बाद कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, तो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है। तो पॉजिटिव डिग्री ये होगा ना, बाकी सारी चीज़ों को ना तो कंपैरेटिव आएगा और ना तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, हमें क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव डिग्री। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इस एडजेक्टिव या एडवर्ब का कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, तो पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करना है। लेट्स सी कि इस 2 को हम कैसे रिमूव करेंगे। ओके, ये बातें हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम एज इट इज रख लेंगे। क्या रख लेंगे, एज इट इज रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, उसके बाद इस 2 को हम रिमूव कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद इस एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कौन सी डिग्री यूज करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। हियर वी विल राइट क्या, CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में आपने हमेशा ही सुना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। ओके, देन के बाद 2 चीजें आती हैं हमारे सामने। एक तो आएगा इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। या अगर हम ये चीज ना लिखे तो हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। ओके, उसके बाद या तो हम यूज कर सकते हैं देन इट वाज प्रॉपर, देन इट वाज प्रॉपर। उसके अलावा हम लिख सकते हैं देन सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस, यहाँ पे बीन यूज करेंगे और बीन के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ओके, आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कब इट इज प्रॉपर का यूज करें, कब सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस एडजेक्टिव का यूज करें, या कब इट वाज प्रॉपर का यूज करें और सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव का यूज कब करें। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि वर्ब कौन से एक्शन है, कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा है। अगर ये वर्ब प्रेजेंट में लिखा गया है, कौन से, अगर ये प्रेजेंट में लिखा गया है तो हम क्या यूज करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। ओके, इट इज प्रॉपर, सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस बी आएगा। उसके बाद अगर ये क्रिया पास्ट में लिखी गई है, अगर ये क्रिया पास्ट में लिखी गई है तो हमें क्या यूज करना है, देन इट वाज प्रॉपर या शुड हैव बीन।
ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब को कौन डिसाइड करेगा, तो ये सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि इस सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब आएगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होगी। ओके, अगर ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है तो इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, क्योंकि आपको पता है कि इज प्रेजेंट स्टेट को शो करता है, शुड प्लस बी प्रेजेंट स्टेट को शो करेगा। और वर्ब के बाद जब हम, अगर ये क्रिया पास्ट में लिखी गई है, कौन से में, पास्ट में लिखी गई है, तो यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, वॉज। ओके, और शुड हैव बीन, ये भी पास्ट की चीज़ों को शो करता है। जैसे मैं बता दूं कि आज बहुत ठंडी है और मुझे स्वेटर पहनना चाहिए था। आज बहुत ठंडी है, मुझे स्वेटर पहनना चाहिए था। ठंडी तो है ना, बट मैंने पहना नहीं है। यानी कि अगर कुछ एक्शन, जो जिस एक्शन को हम पास्ट में कर सकते थे, यानी कि एबिलिटी थी पर फिर भी हमने नहीं किया, वहां के लिए आता है क्या, मॉडल परफेक्ट। और सेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, शुड। तो वहां पे शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि इट इज वेरी चिल टुडे, आई शुड हैव ब्रॉट, और आई शुड हैव वॉर्न स्वेटर। इस तरीके से चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बता दूं कि सी रन्स टू फास्ट, सी रन्स टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। यानी कि, और एक चीज, इस टू का मीनिंग क्या होता है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, उसे बेनिफिशियल नहीं माना जाता, उसे हम कंड्यूसिव टू आवर हेल्थ नहीं मानते। इसीलिए यहाँ पे टू का अर्थ क्या है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरत से ज्यादा हो, जो आवश्यकता से क्या हो, ज्यादा हो, जो आवश्यकता से परे हो, यानी कि उससे ज्यादा हो। ओके, तो वहां पे हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। थोड़ा दिखने में हार्ड है, बट यकीन मानिए अगर आप इसको 2 बार देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम इस सेंटेंस को, अब यहाँ से हम टू को रिमूव करें, हम यहाँ से टू को रिमूव करें, तो हमें लिखना पड़ेगा कि सी रन्स फास्टर, क्या, फास्टर देन इट इज प्रॉपर, देन इट इज प्रॉपर। अब एक चीज आप सीख लो कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को एज इट इज रखें, इस टू को रिमूव करके फास्ट को हमने, इस पॉजिटिव डिग्री को हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया ईयर लगाकर। हालांकि ये एडवर्ब है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रन को क्वालिफाई कर रहा है। रन को क्वालिफाई करेगा तो रन एक क्रिया है, और जब कभी भी कोई वर्ड क्रिया को क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब होगा। ओके, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करना है, देन के बाद इट इज प्रॉपर। क्यों इट इज का ही यूज करें, क्योंकि ये रन्स आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट एक्शन के बारे में बात कर रहा है, और प्रेजेंट एक्शन में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। ओके, और फास्टर देन इट इज प्रॉपर की जगह पे, देन इट इज प्रॉपर की जगह पे हम लिख सकते हैं देन शी शुड बी, देन शी शुड बी। ओके, अगर यही स्टेटमेंट इस रन्स के जगह पे हमें दिया गया होता है रेन, क्या, रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेन। इस रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेन। ओके, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख रखा होता है रन्स की जगह पे क्या, रेन। तो आपको पता है कि अब ये पास्ट में चला गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इज ना लिख के हम क्या लिखते, वॉज लिख देते, और इस रन्स को भी क्या लिखते, रेन लिखते। आई होप कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने अपने जहन में बैठा लिया होगा, इसको इनकैलकुलेट कर लिया होगा अपने माइंड में। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आए, आपके समक्ष आए, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने को दोस्तों को, अपने हर एक सिंगल फ्रेंड को बताएं, अपने हर एक पड़ोसी को बताएं, ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक एक्सेस हो पाए, और अधिक लोग इससे जुड़ पाए, और इस सारे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को, पैटर्न्स को सीख पाएँ, और अपने डे टू डे लाइफ, यानी कि अपने दिन प्रतिदिन जीवन में सारे इंग्लिश को सीख पाएँ, और अपने
रोज़मर्रा के जीवन में इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस ही हम एक दिन बड़े सेंटेंसेस तक एसेस कर पाएंगे। ओके, अगर वीडियो में किसी भी चीज़ की कमी हो, अगर कहीं आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई मे इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल, and the quality of writing, the quality of handwriting, and the quality of lightning, each and everything should be ameliorated and improved. And if you, again I am telling you that if you make me motivate, then you will also get benefited to yourself. So bye bye and take care. I hope you are fine and fantastic, doing everything well in your life. So bye bye and please take care.